ज़ून ड्रेस डिज़ाइन पे आज आपको बहुत ही प्यारा ट्राउज़र का डिज़ाइन देखने और सीखने को मिलेगा। ये डिज़ाइन हमने हमेशा की तरह बहुत प्यारा और बहुत ईज़ी बनाया है। ये कटवर्क का बहुत प्यारा डिज़ाइन है, तो आइए सीखते हैं एक बहुत प्यारा ट्राउज़र का डिज़ाइन। आप इसे कैपरी पर भी बना सकते हैं। यहाँ पर देखें, ये मेरे पास है एक फ्यूज़न पेपर, इसके ऊपर हमने एक लाइन लगा दी है। अब इसके ऊपर हमने कटिंग करनी है। ये थोड़ा-सा हॉट पेपर है, इसके ऊपर अब मैं यहाँ पे कटवर्क को कट कर दूँगी। तो आपने लाज़मी से अच्छे से देख लेना कि किस तरह से हम जो है कटवर्क को कट करते हैं। यहाँ पर देखें, इस तरह से मैं इसको यहाँ पे नीट कर दूँगी। नीट करके अब हमने ये जो है यहाँ पे कट करना है, बिल्कुल जैसे हम गोल गला कट करते हैं उसी तरह से हमने इसको कट करना है। फिर मैं आपको इसका साइज़ भी बता दूँगी कि किस साइज़ में हमने जो है इसको कट किया है। अब थोड़ा-सा हमने इसको यहाँ से भी कट कर देना है, ताकि इसका ये जो कोना है ये बिल्कुल भी नज़र ना आए। अब इस तरह से हमने इसकी कटिंग कर दी है। कटिंग करने के बाद अब इसका साइज़ मैं आपको बता देती हूँ। तो यहाँ पर देखें, इस तरह से ये जो साइज़ है ये हमने 2 इंच से कम रखा है, और इसकी जो लेंथ है वो हमने 2 इंच ही रखी है। तो इसी हिसाब से आप अगर आप बड़ा रखना चाहते हैं तो बड़ा साइज़ रख सकते हैं, छोटा साइज़ रखना चाहते हैं तो छोटा भी रख सकते हैं। अपने साइज़ के मुताबिक आपने जो है वो रख लेना है। तो इस तरह मैंने इसकी कटिंग इतना ही की है। अब इसको हमने जो अच्छे से नीट कर दिया है। नीट करने के बाद अब इसकी हमने मार्किंग करनी है, तो वो आपने लाज़मी से देख लेना है कि किस तरह हम इसकी मार्किंग करनी है। इसकी मार्किंग ही अहम होती है, मेन चीज़ इसकी मार्किंग ही है। अगर आपने मार्किंग को अच्छे से समझ लिया तो फिर इसकी इस तरह की डिज़ाइन करना आपके लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा। अब इस तरह से हमने इसकी मार्किंग करनी है। तो मेरे पास जो पेंसिल थी मैं उसी से ही इसको ट्रेस कर रही हूँ। ये देखें, इस तरह से अब हमने जो है इसको अच्छे से नीट इसको मार्क करना है। रफ़ मार्किंग हमने यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं करनी। इसकी जो मेन चीज़ है वो मार्किंग है। मार्किंग हमारी अच्छी होगी तो डिज़ाइनिंग हमारी खुद ब खुद ही बहुत ही अच्छी और नीट बनेगी। तो इस चीज़ का आपने भी बहुत ख्याल रखना है कि अगर आप इस तरह का डिज़ाइन बनाना चाहते हैं तो आपने जो है इसकी मार्किंग बहुत अच्छी कर लेनी है। अच्छा, अब मैंने जो है इसकी मार्किंग कर लेनी है। मार्किंग करने के बाद इसके ऊपर हमने जो है जो चीज़ों से डिज़ाइन की है वो मेरे पास है एक टिश्यू का ऑर्गेन्जा का फैब्रिक। उसके बाद हमने इसके ऊपर जो है वो लेस अटैच की है। लेस से भी हमने बहुत अच्छी डिज़ाइनिंग की है। तो आपने लाज़मी से फुल वीडियो को वॉच करना है, ताकि आपको सही से समझ आ जाए कि किस तरह से हम इस ट्राउज़र को हमने डिज़ाइन किया है। अच्छा, ये डिज़ाइन आप ट्राउज़र पर भी बना सकती हैं, पैंट प्लाज़ो पर बना सकते हैं, कैपरी पर बना सकते हैं, स्लीव्स और दामन पर भी इस तरह की जो डिज़ाइनिंग है वो बहुत अच्छी लगती है। और इसके कलर आपने देख लेना है। इसका कलर कंट्रास्ट जो मैंने रखा है बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। और इस डिज़ाइन में हमने पर्ल्स भी यूज़ किए हैं। तो आपने लाज़मी से जो है अच्छे से वीडियो को देख लेना है, समझ लेना है कि किस तरह से हमने जो है इसके ऊपर डिज़ाइनिंग की है। अच्छा, बहुत ही कम चीज़ से हमने डिज़ाइनिंग किया, कोई हैवी लेस वगैरह हमने यहाँ पे यूज़ नहीं की। तो आपने अच्छे से देख लेना है। बहुत ही प्यारा स्टाइलिश सा हमारा ये ट्राउज़र का डिज़ाइन है। अब यहाँ पर देखें, तकरीबन हमने यहाँ पे मार्किंग जो है वो कंप्लीट कर दी है। तो ये देखें जी, यहाँ पर हमने कंप्लीट कर दिया है। तो अब इसको हमने किस तरह से कटवर्क को रखना है ये आपने अच्छे से तवज्जो से देख लेना है। तो यहाँ पर देखिए, कटवर्क को अब हमने पहले इस तरह से रखा था, अब हमने जो कटवर्क है उसको उल्टा रखना है। ये देखें, इस तरह से इसका सेंटर जो है इसके सेंटर से मिला लेना है। ये जो हमने कटवर्क बनाई है इसी के सेंटर से हमने इसको यहाँ पे इस तरह से रखना है। अब इसके ऊपर हमने मार्किंग करनी है। तो आपने अच्छे से ये चीज़ समझ लेनी है। ये देखें, इस तरह से अगर आप अपने ड्रेस को इस तरह से डिज़ाइन करना चाहते हैं तो आपको जो है वीडियो को अच्छे से समझ लेनी होगी। ये देखिए कितना खूबसूरत से हमारा ये कटवर्क का ट्राउज़र जो है वो डिज़ाइन हो रहा है। अच्छा, इसलिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर हमारी मार्किंग अच्छी होगी, नीट होगी, तो हमारी जो डिज़ाइनिंग है वो बहुत ही अच्छी और नीट होगी। अब इस तरह से हमने जो है सारे इसको इस तरह से जो है सारा ट्रेस कर लेना है, जैसे मैं आपको यहाँ पे अभी करके दिखा रही हूँ। देखें, जिस तरह थोड़ा-सा मैं आपको यहाँ पे करके दिखा देती हूँ। उसके बाद हमने जो है इसकी कटिंग करनी है, उसके बाद हमने इसकी स्टिचिंग करनी है। तो ये देखें जी, इस तरह से अब हमने यहाँ पे इसको ट्रेस कर लेना है अच्छी तरह से। अच्छा, आप मेरे चैनल को विज़िट कर सकती हैं। बहुत ही प्यारे-प्यारे ट्राउज़र डिज़ाइन, स्लीव्स डिज़ाइन, दामन डिज़ाइन और नेक के बेशुमार डिज़ाइनिंग जो मैं अपने चैनल पर अपलोड की हूँ, मैं उसकी वीडियो आप जाके विज़िट कर सकती हैं। कलर कंट्रास्ट भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से हमने रखा है, तो वो भी बहुत प्यारा है। अगर आप अपने ड्रेस को डिज़ाइन करना चाहते हैं तो आपने लाज़मी से जो मेरे चैनल को विज़िट कर लेना है। तो यहाँ पर देखें, इस तरह से हमने जो है इसकी मार्किंग करनी है। तो आपने बहुत ही तवज्जो से, बहुत ही ध्यान से जो है इस मार्किंग को देख लेना है कि किस तरह से हम इसको यहाँ पे मार्क कर रही हैं। देखने में ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बहुत ही ईज़ी है। बस इसको समझने की बात होती है। अगर आप समझ गए तो आप खुद ही जो है इसको इस तरह से जो है अपने ड्रेस को डिज़ाइन कर सकेंगे। बस आपने 1-2 बार इसकी प्रैक्टिस कर लेनी है। किसी भी पेपर के ऊपर आपने 1-2 बार प्रैक्टिस कर लेनी है, फिर उसके बाद अपने ड्रेस को इस तरह से डिज़ाइन कर लेना है। अच्छा, यहाँ पर ये देखें जी, इस तरह से हमने अपनी जो मार्किंग है सारी कंप्लीट कर दी है। अब इसको हमने कटिंग करनी है, तो वो आपने देख लेना है। थोड़ी-सी मैं आपको यहाँ पे कटिंग करके दिखा देती हूँ कि किस तरह से हमने इसकी कटिंग करनी है। बहुत ही एहतियात से हमने कटिंग करनी है, बिल्कुल भी हमने जल्दी नहीं करनी। ये देखें, जहाँ पर हमने मार्किंग किया उसी के ऊपर हम कट कर देंगे। और ये जो हमारी फ्यूज़न पेपर ये बहुत ही बारीक वाली है, हमने बहुत ही एहतियात से इसके ऊपर जो है वो कटिंग करनी है। तो मैं थोड़ा-सा आपको यहाँ पे कट करके दिखा देती हूँ। ये देखें, बहुत ही तवज्जो से, ध्यान से आपने इस तरह की कटिंग करनी होती है अगर आप इस तरह का डिज़ाइन बनाना चाहती हैं तो। यहाँ पर देखें, इस तरह से
अच्छा, इस कटवर्क को बनाने के बहुत से तरीके होते हैं। एक तरीका ये है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, और ये तरीका बहुत ईज़ी है, बहुत ही ईज़ी। अगर आप कहेंगे तो मैं आपको दूसरा तरीका भी बता दूँगी, और भी इसके बहुत से तरीके होते हैं इस कटवर्क को कटिंग करने के। अच्छा, एक वीडियो में हम एक ही तरीका जो है आपके साथ शेयर कर सकते हैं, बाकी भी इंशाल्लाह मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी कि कटवर्क को किस तरह से जो है डिज़ाइन कर सकते हैं। इसके बहुत ज़्यादा तरीके होते हैं। अच्छा, यहाँ पर देखिए इस तरह बहुत ही एहतियात से हमने जो है इसकी कटिंग करनी है। ये देखें इस तरह से बहुत ही नफीस हमारा ये डिज़ाइन है, तो हमने इसकी कटिंग भी बहुत एहतियात से करनी है। अब सारी मैं इसको ऑफ कैमरा अच्छी तरह से जो सारी कटिंग कर लेती हूँ, ताकि मेरी वीडियो जो ज़्यादा लंबी ना हो। अब इस तरह से हमने जो सारी कटिंग इसकी कर दिया। कटिंग करने के बाद आप ये देखें जी कुछ इस तरह से तैयार हो रहा है हमारा डिज़ाइन। अब इसको हमने पंचे के ऊपर अच्छी तरह से जो है वो प्रेस कर देना है। इस तरह से मैं इसको यहाँ पे प्रेस कर दूँगी। प्रेस करने के बाद ये देखें जी इस तरह से हमने इसको प्रेस कर दिया है। अब फैब्रिक के ऊपर हमने कट लगानी है, तो आपने लाज़मी से देख लेना है। बहुत ही एहतियात से हमने इसके ऊपर कट लगानी है। फ्यूज़न पेपर के ऊपर बिल्कुल भी कट नहीं होना चाहिए। ये देखें इस तरह से हमने बहुत ही छोटे-छोटे से जो है यहाँ पे कट लगा देनी है। उसके बाद हमने इसको नीट करना है। उसके बाद हमने इसके ऊपर जो है लेस से डिज़ाइन करना है। उसके बाद पल्स की भी हमने डिज़ाइनिंग करनी है, तो आपने अच्छे से वीडियो को देख लेना है कि किस तरह से हम सारी चीज़ों को जो है इसी तरीके से डिज़ाइन करते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर देखें थोड़ी-सी मैं आपको यहाँ पे कटिंग करके दिखा देती हूँ। फिर ऑफ कैमरा मैं सारी कटिंग जो है बाद में कर लूँगी, क्योंकि इसके ऊपर जो है काफ़ी टाइम लगता है, तो हमें बहुत ही एहतियात से कटिंग करनी होती है। ये देखें इस तरह से हमने यहाँ पे जो है छोटे-छोटे कट लगा देने हैं। फ्यूज़न पेपर के ऊपर कट लग जाएगा, तो फिर हमारा जो डिज़ाइन है वो भी ज़ाया हो जाएगा, हमारा टाइम भी ज़ाया हो जाएगा। तो इस तरह से हमने जो है बहुत ही एहतियात से सारी यहाँ पे कटिंग कर लेनी है, जैसे मैं आपको यहाँ पे करके दिखा रही हूँ। ये देखें इस तरह से छोटे-छोटे से मैं यहाँ पे जो है सारे कट्स लगा दूँगी। उसके बाद हमने जो है इसको अच्छे से नीट कर देना है। ये देखें इस तरह से मैं थोड़ा-सा आपको यहाँ पे करके दिखा देती हूँ। बहुत ही प्यारा हमारा ये डिज़ाइन है। आप इसे स्लीव्स पर भी बना सकते हैं, और आप इसे पैंट प्लाज़ो पर भी बना सकती हैं। तो मैं ये ट्राउज़र के ऊपर बना रही हूँ। ये देखें इस तरह से हमने इसको बहुत ही एहतियात से जो है सारी हमने यहाँ पे कटिंग कर लेनी है। अच्छे से मैं इसको यहाँ पे कट कर दूँगी। उसके बाद हमने जो है इसको अच्छी तरह से डिज़ाइन करना है। तो ये देखें जी इस तरह से मैं कुछ पीस आपको यहाँ पे कट करके दिखा देती हूँ। ये देखें जी इस तरह से हमने छोटे-छोटे से जो है सारे कट यहाँ पे लगा दिए हैं। अच्छी तरह से कट लगाने के बाद अब यहाँ पर देखें जी इस तरह से अब इसको हमने नीट करना है। तो ये मेरे पास है एक फैब्रिक ग्लू। आपके पास कोई भी ग्लू आप यूज़ कर सकते हैं। फैब्रिक के लिए ग्लू बहुत अच्छी होती है। तो इस तरह से हमने बिल्कुल इसके ऊपर जो है वो यहाँ पे फ्यूज़न पेपर के किनारे के ऊपर हमने जो है यहाँ पे इस तरह से सारी ग्लू लगा लेनी है। उसके बाद हमने इसको नीट करना है। तो ये देखिए थोड़ा-सा मैं आपको यहाँ पे नीट करके दिखा देती हूँ। ये देखें इस तरह से बहुत ही एहतियात से हमने जो है इसको यहाँ पे छोटे-छोटे पीस हैं उनको यहाँ इस तरह से नीट कर लेना है। बहुत प्यारा हमारा ये डिज़ाइन है। ये देखें इस तरह से हमने इसको जो है यहाँ पे अच्छी तरह से नीट कर दिया है। ये फैब्रिक ग्लू बहुत अच्छी होती है फैब्रिक के लिए, लेकिन आप इसके साथ कोई पल्स वगैरह यूज़ नहीं कर सकते। अगर पल्स वगैरह आपने इसके साथ लगानी है, तो फिर आपने लाज़मी से है जो उसको हैंड स्टिच कर लेना है। अच्छे से हैंड स्टिच कर लेना है। उसके बाद ये फैब्रिक ग्लू पल्स के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती। जब हम सूट को वॉश करते हैं तो सारे पल्स उतर जाती हैं, और बार-बार हम लगा नहीं सकते, तो हमारा जो सूट होता है वो रफ़ हो जाता है। तो आपने एहतियात करनी है। जब भी आपने इसके साथ फैब्रिक ग्लू के साथ कोई भी डिज़ाइनिंग करनी हो पल्स वगैरह की, तो आपने जो है लाज़मी से हैंड स्टिच कर लेना है। अब यहाँ पर देखें इस तरह से हमने जो है इसको नीट कर दिया है। बाकी मैं ऑफ कैमरा जो है सारी जो आपको नीट करके दिखा देती हूँ, क्योंकि उसके ऊपर थोड़ा-सा टाइम लगेगा। तो हमने बहुत ही एहतियात से जो है यहाँ पे सारी इस तरह से नीट कर देनी है। उसके बाद हमने इसके ऊपर स्टिचिंग भी करनी है। ये देखें इस तरह से हमने जो है छोटे सा जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम यहाँ से कट कर देंगे। उसके बाद मैं आपको एक और भी यहाँ पे जो है नीट करके दिखा देती हूँ, ताकि आप सही से समझ सकें। ये देखें इस तरह से हमने इसको भी जो है यहाँ पे नीट कर देना है। छोटी-छोटी से हमने यहाँ पे कट्स लगाए हैं, तो बिल्कुल भी ये नज़र नहीं आने चाहिए। इनको हमने अच्छी तरह से फ़ोल्ड करना है। उसके बाद इसको मैं प्रेस कर दूँगी। प्रेस करने के बाद ये और भी ज़्यादा नीट और खूबसूरत हो जाएगा। जब भी आपने इस तरह की डिज़ाइनिंग करनी है, आपने लाज़मी जो है साथ-साथ प्रेस करते रहना है। प्रेस करने से डिज़ाइन जो है बहुत अच्छा बनता है और बहुत ही नीट बनता है। चाहे आपका कोई भी फैब्रिक हो, आपका लिनन का फैब्रिक हो, कॉटन का फैब्रिक हो, या फिर आपने जो है खाली के ऊपर डिज़ाइन बनाना है, तो आपने लाज़मी से है प्रेस करते रहना है। प्रेस करने से जो है डिज़ाइनिंग बहुत अच्छी बनती है और नीट बनती है। तो इसके बाद हमने भी इसके ऊपर जो है अच्छे से प्रेस कर देना है। प्रेस करने से हमारा डिज़ाइन और भी ज़्यादा जो है वो नीट हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पर देखें इस तरह से हमने जो है दूसरा भी इस तरह से नीट कर दिया है। अच्छी तरह से हम इसको यहाँ पे सेट कर देंगे। जो एक्स्ट्रा छोटे-छोटे फैब्रिक नज़र आ रहे हैं उनको हमने यहाँ से कट कर देना है। ये देखें इस तरह से अब सारे ये देखिए अब यहाँ पर ये छोटा सा नज़र आ रहा है, इसको मैं यहाँ पे कट कर दूँगी। अच्छी तरह से हमने इसको जो है सारा कट कर देना है, ताकि हमारा जो डिज़ाइन है बहुत ही नीट और खूबसूरत बने। इस तरह से मैंने इसको कट कर दिया है। कट करने के बाद अब सारे हमने जो है ऑफ कैमरा यहाँ पर जो है उसको नीट कर देना है। अच्छा, यहाँ पर देखें जी अच्छी तरह से हमने जो है इसको नीट कर दिया है। नीट करने के बाद ये देखिए जी कुछ इस तरह से नज़र आ रहा है हमारा डिज़ाइन। अब इसको मैं सीधा करके दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर देखिए सीधा करने के बाद ये और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। अब इसके ऊपर जो है हमने खूबसूरत तरीके से लेस को डिज़ाइन करना है, तो आपने लाज़मी से देख लेना है कि किस तरह से हम लेस को डिज़ाइन करते हैं। अच्छा, यहाँ पर देखें जी इस तरह मेरे पास ये एक लेस है।
इसे शटल लेस कहते हैं। ये आपको मार्केट में हर शॉप से मिल जाती है, चाहे कोई भी शॉप हो, कोई भी कलर आप लेना चाहते हो ले सकती हैं। इस कलर के साथ हमने जो कंट्रास्ट रखा है ऑरेंज कलर का, बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था, मुझे तो बहुत पसंद आ रहा था। अच्छा, इसके ऊपर अब हमने जो है लेस को लगाना है। लेस का ये जो बिल्कुल बारीक वाली किनारी है उसके ऊपर हमने जो है यहाँ पे सिलाई लगानी है। मैं थोड़ा-सा आपको करीब करके दिखा देती हूँ। ये देखिए, इस तरह से हमने लेस को यहाँ पे अटैच करना है। अच्छी तरह से हमने इसके ऊपर सिलाई लगानी है। ये जो बारीक वाली किनारी होती है इसी के ऊपर ही हमने जो है यहाँ पे सिलाई लगानी होती है। कुछ लोगों को जो है सिलाई लगाना मुश्किल लगता है, तो आपने पहले से इसको किसी भी फैब्रिक ग्लू से अच्छी तरह से इसको फिक्स कर देना है, उसके बाद आपने इसके ऊपर सिलाई लगा देनी है। अच्छा, अब इस तरह से हमने बिल्कुल बारीक किनारे के ऊपर सारी सिलाई लगा देंगे इस तरह से। ये देखें जी। अच्छा, अब यहाँ पर हमने जो है सिलाई लगा दी है। अब इसका धागा मैं यहाँ पे कट कर दूँगी। अच्छी तरह से एक्स्ट्रा जो लेस है उसको भी और धागे को भी है, दोनों को हमने जो है यहाँ पे कट कर देना है। कटिंग हमने इस तरह से कर दी है। अच्छा, कटिंग करने के बाद ये देखें जी, कुछ इस तरह से हमारा डिज़ाइन अच्छा लग रहा है। अब यहाँ पर ये देखिए मेरे पास टिश्यू ऑर्गेन्जा है। आप कोई भी फैब्रिक यूज़ कर सकती हैं, आप नेट भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास ये टिश्यू है। यहाँ पर देखें जी, ये मेरे पास है टिश्यू ऑर्गेन्जा। एक ऑर्गेन्जा होती है, जो ऑर्गेन्जा होती है बिल्कुल सिंपल होती है, और जो टिश्यू ऑर्गेन्जा होती है वो थोड़ी-सी बारीक होती है और उसके ऊपर बहुत ज़्यादा शाइन होती है। तो मैंने जो है यहाँ पे टिश्यू ऑर्गेन्जा ले रही हूँ और इसको हमने इस तरह से इसके ऊपर सिलाई लगा रही है। ये जो हमने पहले लेस लगाई है उसी के ऊपर जो सिलाई लगाई है उसी के ऊपर ही अब हमने दोबारा से सिलाई लगा देनी है इस तरह से। अब उसी के ऊपर मैं सारी सिलाई यहाँ पे लगा दूँगी। अच्छी तरह से हमने सिलाई को यहाँ पे लगा दिया। सिलाई लगाने के बाद अब इसका जो धागा है वो मैं यहाँ पे कट कर दूँगी। धागा हमने इस तरह से कट कर दिया है। धागा कट करने के बाद अब सीधा करके आपको दिखा देती हूँ। इसको हमने इस तरह से सीधा करना है। अच्छी तरह से लेस को बाहर की तरफ से निकाल लेना है। अब इसको हमने हाथ की हेल्प से प्रेस कर देना है। उसके बाद मैं इसको अच्छी तरह से इस्त्री से भी प्रेस कर दूँगी। ये देखिए, इस तरह से हमने इसको हाथ की हेल्प से अच्छी तरह प्रेस कर दिया है, नीट कर दिया है। अब बैक साइड से भी हमने इसको लॉक करना है, तो इसको हमने इस तरह से फ़ोल्ड किया है। फ़ोल्ड करने के बाद जब हम लेस लगाएँगे तो ये खुद ब खुद ही जो है लॉक हो जाएगा। अब इसको हमने सीधा कर दिया है, तो यहाँ पर देखें जी, ये मेरे पास एक और लेस है। इसको भी हमने जो है यहाँ पे अटैच करना है इस तरह से। अच्छा, इसके भी हम बिल्कुल किनारे के ऊपर सिलाई लगाएँगे। अच्छा, इस लेस को लगाने के भी बहुत तरीके होते हैं। एक ये तरीका ये है जो मैं शेयर कर रही हूँ। एक वीडियो में हम एक ही चीज़ आपके साथ शेयर कर सकते हैं, बाकी भी इंशाल्लाह मैं आपकी वीडियो में जो है वो शेयर करती रहूँगी। और लेस को भी मैंने कई तरीके से लगाया हुआ है, तो आप जाके मेरे चैनल पे विज़िट कर सकते हैं। अब ये देखें, इस तरह से हमने जो है लेस को यहाँ पे लगा देना है। बिल्कुल इसकी बारीक वाली हमने जो है किनारे के ऊपर सिलाई लगा देनी है इस तरह से, जैसे मैं आपको यहाँ पे करके दिखा रही हूँ। ये देखें जी, इस तरह से बिल्कुल बारीक किनारे के ऊपर हमने जो है यहाँ पे इसको अटैच किया है। अच्छी तरह से हमने स्टिचिंग कर दी है। तो अब एक्स्ट्रा लेस और धागा मैंने यहाँ से कट कर दिया है। धागा हमने इस तरह से कटिंग कर दिया है, इसको हमने नीट कर दिया है। अच्छा, अब यहाँ पर देखें इस तरह से हमने इसको बना दिया है। बहुत ही प्यारा हमारा ये डिज़ाइन रेडी हो रहा है। अब यहाँ पर भी हमने जो है सारी जो है स्टिचिंग कर लेनी है, तो ये मैं बाद में कर लूँगी। थोड़ा-सा मैं आपको यहाँ पे करके दिखा देती हूँ। बहुत ही ज़्यादा इसके ऊपर टाइम लगने वाला है। तो ये देखें जी, इस तरह से हमने जो है बिल्कुल बारीक किनारे के ऊपर जो सारी सिलाई लगा देनी है, बहुत ही बारीक सिलाई लगानी है। इस तरह हमने जो है इसको नीट कर देना है। सारी सिलाइयाँ हमने इसी तरह से लगा देनी है। ये देखिए, जैसे मैं आपको यहाँ पे लगा के दिखा रही हूँ, इस तरह से हमने जो है सारी सिलाइयाँ यहाँ पे लगा देनी है। ये देखें जी। अच्छा, अब धागा मैं यहाँ पे कट कर दूँगी। ऑफ कैमरा ही मैंने जो है सारी सिलाइयाँ यहाँ पे लगा देनी है। इस तरह से हमने इसको यहाँ पे अच्छे से स्टिच कर देना है। अब यहाँ पर देखें जी, ये मेरे पास ट्राउज़र का डिज़ाइन रेडी हो रहा है, लेकिन इसके बाद हमने जो है इसके ऊपर पल्स लगानी है। तो ये मैं लगा के दिखा रही हूँ आपको किस तरह से हमारे पल्स यहाँ पे अच्छे लगते हैं। आप चाहे तो लगा सकते हैं, आप स्किप भी कर सकते हैं, जो आपको बेहतर लगे। तो मैं यहाँ पे जो है पल्स लगा रही हूँ। इसको मैंने ग्लू से ही यहाँ पे फिक्स करना है, उसके बाद मैं इसको हैंड स्टिच कर दूँगी। तो ये देखें जी, इस तरह से हमने सारे पल्स मैं आपको यहाँ पे लगा के दिखा देती हूँ कि पल्स लगाने के बाद कितना डिज़ाइन हमारा प्यारा लगता है। तो अब मैंने जो है सारे यहाँ पे पल्स लगा देने हैं इस तरह से। उसके बाद हमने इसको लाज़मी से जो हैंड स्टिच लाज़मी कर देना है। अब इस तरह से मैंने जो है सारे पल्स यहाँ पे अटैच कर दिए हैं। ये देखें जी, मैं आपको थोड़ा-सा करीब से करके दिखा देती हूँ। ये देखिए, इस तरह से हमारा डिज़ाइन बहुत ही प्यारा, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। इसकी कलर कंट्रास्ट बहुत अच्छी लग रही थी। तो मेरी इस तरह की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं हर रोज़ आपके लिए नए से नए डिज़ाइन लेके आती हूँ।